डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व भाजपा विधायक अमृता मेघवाल को राहत, जालौर फैमिली कोर्ट ने तलाक की डिक्री रद्द की। बाबूलाल मेघवाल से तलाक का आदेश निरस्त। जैसलमेर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा। कांग्रेस भाजपा ने चुनाव में झोंकी पूरी ताकत। प्रत्याशियों ने गली मोहल्लों में प्रचार तेज किया। राजस्थान निकाय चुनाव में टिकट की दौड़ तेज। बीजेपी कांग्रेस ने आवेदनों की छंटनी शुरू की। दोनों दल 1-2 दिन में नाम तय करेंगे। जयपुर के रिहायशी अपार्टमेंट में भीषण आग। 6 मंजिला बिल्डिंग में 80 लोग फंसे। पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के 5 जिलों में सुबह बारिश। अलवर, धौलपुर, करौली समेत कई जगह बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के पाली जिले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंचारा ने कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। आहुआ स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में उन्होंने जिला कलेक्टर की मिशन मानस ज्ञानवर्धक पहल पर विस्तार से जानकारी साझा की। प्रधानाचार्य पंकज परिहार ने विद्यार्थियों को इस महत्वपूर्ण राज्य सरकारी योजना के बारे में बताते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सुरेश चौहान, प्रवीण मालवीय, बंशीलाल, देवराज और योगेश भी मौजूद रहे। यह निरीक्षण शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक हृदय विदारक घटना हुई। इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन से एक बुजुर्ग महिला नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल मारवाड़ जंक्शन निवासी को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख उन्हें पाली रेफर कर दिया। आरपीएफ पुलिस ने बताया कि महिला गलती से जोधपुर की बजाय अजमेर जाने वाली इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गई थी और हड़बड़ाहट में चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास में गिर गई। यह घटना रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। मारवाड़ के सबराज शिव मित्र मंडल शिवराजपुर द्वारा आयोजित 17वीं विशाल कांवड़ पदयात्रा का भव्य समापन हुआ। 351 कांवड़ियों और सेवाधारियों का जत्था श्री कृष्णा गौशाला मांडा में रात्रि विश्राम के बाद शिवराजपुर के लिए रवाना हुआ। शिवराजपुर पहुंचने पर महादेव कमेटी, ग्राम पंचायत प्रशासक और अन्य स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े, पुष्प वर्षा और मंगल गीत गाकर कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। अंत में सभी कांवड़ियों ने पंडित गोपाल शर्मा के मंत्रोच्चारण के साथ शिवराजपुर महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग पर पवित्र जलधारा से महाभिषेक किया। पाली में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जिले की सभी नगर निकायों में भाजपा से उम्मीदवारी के लिए आवेदकों का तांता लगा हुआ है। विभिन्न वार्डों से दावेदार अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचकर अपनी मजबूत जनसमर्थन क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया संयोजक प्रवीण गोलेछा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ताओं और दावेदारों में खासा उत्साह नजर आया। पूर्व दिवस आवेदन करने वाले दावेदार भी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे, जिससे चुनाव को लेकर संगठन की सक्रियता और जमीनी मजबूती स्पष्ट दिखाई दी। भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, जिला प्रभारी राजेंद्र,
बोराना घुमंतु समाज से महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नरेंद्र पवार और पाली नगर निगम प्रभारी ओम प्रकाश भड़ाना ने चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। सावन माह के अंतिम सोमवार को मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में आस्था का सैलाब उमड़ा। आवा गांव में 2000 वर्ष प्राचीन कामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची, जिन्होंने महादेव का जलाभिषेक कर क्षेत्र में अच्छी वर्षा की कामना की। सुबह से ही मारवाड़ क्षेत्र के सैकड़ों शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारों के साथ पूजन अर्चन का सिलसिला जारी रहा। कई मंदिरों में हवन आहुतियों का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मारवाड़ क्षेत्र की 51 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना और राज्य सरकार की अन्य जनहितकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना था। आगामी पंचायती राज चुनाव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए, जिनमें ग्राम विकास अधिकारियों को नियमित रूप से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहने का सख्त निर्देश शामिल है। इस दौरान सभी ग्राम पंचायतों के कनिष्ठ लिपिक और पंचायत समिति के कार्मिक भी मौजूद रहे। पाली जिले के रोहट क्षेत्र के किसानों ने फसल खराबे के कारण प्रशासन से तत्काल राहत की मांग की है। सरदार समंद बांध किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बाबू सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में किसानों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि कम बारिश के कारण रोहट क्षेत्र में लगभग 90% फसल खराब हो चुकी है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने विशेष गिरदावरी रिपोर्ट मंगवाकर फसल बीमा के तहत राहत देने, 2024-25 का बकाया अतिवृष्टि अनुदान जारी करने, 2025-26 का अनुदान और बीमा क्लेम दिलाने, सरदार समंद बांध का पानी खेतों तक पहुंचाने और कर्ज से राहत देने की मांग की है। पाली जिले के रोहट क्षेत्र के किसानों ने फसल खराबे के कारण प्रशासन से तत्काल राहत की मांग की है। सरदार समंद बांध किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बाबू सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में किसानों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि कम बारिश के कारण रोहट क्षेत्र में लगभग 90% फसल खराब हो चुकी है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने विशेष गिरदावरी रिपोर्ट मंगवाकर फसल बीमा के तहत राहत देने, 2024-25 का बकाया अतिवृष्टि अनुदान जारी करने, 2025-26 का अनुदान और बीमा क्लेम दिलाने, सरदार समंद बांध का पानी खेतों तक पहुंचाने और कर्ज से राहत देने की मांग की है। सिंह राजपुरोहित डाबर अध्यक्ष सरदार समंद कमांड, जो आज हमारे रोहट क्षेत्र के जो तमाम किसान है, वो बरसात कम होने की वजह से जैसे ही उन्होंने सेविंग की और उगती फसल जल के राख हो गई और 1 महीना तक बिल्कुल पूरी बरसात नहीं हुई। वो सीजन भी चला गया और कुछ कहीं कोई 5% कहीं कोई फसल बची है, वो भी अब बरसात नहीं हो रही है, वो भी जलने जा रही है। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमारे तमाम किसानों को जो बीमा किया हुआ है, हमारे को बीमा का क्लेम दिलाया जाए और हमारे को मतलब हमारे अनुदान दिया जाए। जो शेष अनुदान है 2 साल का पीछे सिंह राजपुरोहित।
राजस्थान के पाली जिले के नादौल में एक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें 351 से अधिक कांवड़ियों ने भाग लिया। 36 विभिन्न समुदायों के भक्तों ने मिलकर इस यात्रा को एकता और समरसता का प्रतीक बनाया। भारमल गंगा कुंड से जल भरकर भक्तों ने मां गंगा की आरती की और बैंड बाजे डीजे की धुन पर बम बम भोले के जय घोष के साथ कोटरी रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय की। कस्बे के चौराहों पर ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया। कांवड़ यात्रा सेवा समिति, व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने इस आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। राजस्थान के पाली जिले के नादौल में एक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें 351 से अधिक कांवड़ियों ने भाग लिया। 36 विभिन्न समुदायों के भक्तों ने मिलकर इस यात्रा को एकता और समरसता का प्रतीक बनाया। भारमल गंगा कुंड से जल भरकर भक्तों ने मां गंगा की आरती की और बैंड बाजे डीजे की धुन पर बम बम भोले के जय घोष के साथ कोटडी रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय की। कस्बे के चौराहों पर ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया। कांवड़ यात्रा सेवा समिति, व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने इस आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। राजस्थान के करौली में पत्रकार संगठन IFWJ ने शिक्षा विभाग के विद्यालयों में फोटो वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध के फैसले का कड़ा विरोध किया है। संगठन ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग की है। IFWJ का तर्क है कि पत्रकारों को विद्यालयों की वास्तविक स्थिति जैसे जर्जर भवन, सुविधाओं की कमी और छात्रों की सुरक्षा जैसे जनहित के मुद्दों को उजागर करने के लिए स्वतंत्र रूप से कवरेज का अधिकार होना चाहिए। संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति को अनिवार्य करने से स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता बाधित होगी। संगठन ने प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है। आज ADM करौली को हमने ज्ञापन सौंपा है और IFWJ संगठन के नेतृत्व में करौली के सभी पत्रकारों ने जो ज्ञापन सौंपा है वो शिक्षा मंत्री द्वारा जो आदेश निकाले गए हैं उसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को लेकर जिस तरह प्रतिबंध लगाया गया है उसका हम सभी ने विरोध किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार। अब दर्द भी